वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी मैरीगोल्ड क्लास 3 का एक नया चैप्टर ही इज़ माय ब्रदर। चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करिए। मैं इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर ही इज़ माय ब्रदर। Once upon a time there was a small hill। एक समय की बात है। There was a small hill। Small means होता है छोटा और hill means होता है पहाड़ी। एक छोटी पहाड़ी थी। A path went up the hill। path कहते हैं रास्ते को। went go की सेकेंड फॉर्म है। up the hill एक रास्ता पहाड़ी पर जाता था। It went through thick and lovely woods of pine and fir trees। It went through वह जाता था किसके बीच में से? थ्रो मीन्स बीच में। थिक मीन्स होता है घना और मोटा, यहाँ पर यूज होगा घना। लवली प्यारा। वुड कहते हैं लकड़ी को और जब वुड्स हो जाता है तो वुड्स का मीनिंग होता है जंगल। पाइन मीन्स होता है चीड़ और फिर मीन्स होता है देवदार। वो रास्ता चीड़ और देवदार के घने जंगलों के बीच से होकर जाता था। People often walked on it to a holy place। People कहते हैं लोग, often means अक्सर, walked is the second form of walk, on it to a holy place। holy place कहते हैं पवित्र स्थान को। लोग अक्सर जाते थे कहाँ? उस रास्ते पर अक्सर जाते थे। कहाँ जाने के लिए? होली प्लेस यानी पवित्र स्थान पर जाने के लिए लोग अक्सर उस रास्ते पर चलते थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई। एक दिन सन शोन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ शाइन। एक दिन जब सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी आसमान में। स्काई मीन्स आसमान। मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। बहुत सारे लोग कहाँ चढ़ रहे थे? हिल पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। वो चढ़ रहे थे स्लोली। क्लाइंब मीन्स चढ़ना, स्लोली धीरे धीरे और केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। वो लोग सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे चढ़ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। A girl also climbed the hill with them। एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी पर चढ़ रही थी। Her name was मीना। उसका नाम मीना था। मीना वॉज 12 years old। मीना 12 वर्ष की थी। सी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। वो ले जा रही थी। कैरी मीन्स ले जाना। वो स्मॉल बॉय यानी छोटे लड़के को, ऑन हर बैक यानी कि अपनी पीठ पर। यहाँ पर बैक किसके लिए यूज हुआ है? पीठ के लिए। वह लड़की अपनी पीठ पर एक छोटे बच्चे को ले जा रही थी। ही वॉज 4 years old। वह 4 साल का था। His hair was curly। कर्ली कैसे कहते हैं? घुंघराले। उसके बाल घुंघराले थे। His eyes were black। उसकी आंखें काली थीं। And his face was as fresh as the morning dew। और उसका चेहरा, फेस किसको कहते हैं? चेहरे को। उसका चेहरा इतना फ्रेश था, ताज़ा था जैसे कि सुबह की ओस की बूंद। ड्यू किसे कहते हैं? ओस की बूंद। मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो उस बच्चे का चेहरा इतना फ्रेश था जैसे सुबह की मॉर्निंग की क्या होती है? ड्यू, ओस की बूंद। ओस की बूंद मॉर्निंग ड्यू किसे कहते हैं बच्चों? जब आप सुबह को सो के उठते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि पेड़ की पत्तियों पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स आपको दिखाई देती हैं, उसी को कहते हैं मॉर्निंग ड्यू। चलिए आगे देखते हैं। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज। जब सनशाइन सूर्य की रोशनी नाच रही थी किसके बीच में? पेड़ों के बीच में। यानी कि सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ रही थी पेड़ों पर। मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडली। मीना चढ़ रही थी पहाड़ी पर। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, स्टेडली मीन्स लगातार। धीरे धीरे पर लगातार वो पहाड़ी पर चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी। मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। लड़का भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप
लुक्ड एट मीना, एक आदमी ग्रुप में मीना को देख रहा था। ग्रुप में समूह, जो लोग जा रहे थे उनका जो समूह था उसमें से एक आदमी मीना को देख रहा था। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, यहाँ पे फेल्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फील। तो यहाँ पर एक आदमी मीना को देखकर दुखी हो रहा था। सॉरी मीन्स दुखी, यहाँ पर सॉरी का मीन्स दुख है। ही आस्क्ड हर, उसने मीना से पूछा, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, तुम इस बच्चे को अपने बैक पर यानी पीठ पर क्यों कैरी कर रही हो, क्यों ले जा रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, लोड मीन्स भार, फील मीन्स महसूस करना। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें उसका भार नहीं फील हो रहा। मीना लुक्ड एट हिम, मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उसे, वंडर मीन्स आश्चर्य, मीना ने उसे आश्चर्यपूर्वक देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसे नहीं समझ सकी। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका भाई अनेबल मतलब नॉट एबल, जो करने में समर्थ ना हो, असमर्थ। टू वॉक यानी चलने के लिए, उसका भाई चलने में असमर्थ था। मीना आस्क्ड, मीना ने कहा, लोड ऑफ कोर्स नॉट, लोड ऑफ कोर्स नॉट, भार बिल्कुल नहीं। ही इज़ माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। तो एक भाई और बहन पहाड़ी पर किस तरीके से चढ़ रहे थे, ये आपने इस कहानी में पढ़ा। तो इस कहानी के जितने भी कठिन वर्ड्स हैं वो मैंने बीच बीच में आपको सारे कठिन वर्ड्स बताए हैं। फिर भी जो न्यू वर्ड्स यहाँ पर आए हैं वो न्यू वर्ड्स देखिए कौन कौन से हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। क्लाइम मीन्स चढ़ना, क्लाइम्ड सेकेंड फॉर्म है चढ़ने की, क्लाइम की। होली, होली मीन्स पवित्र या धार्मिक। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ये एडवर्ब है। सॉरी, सॉरी मीन्स दुख। और लोड, लोड का मीन्स होता है भार। तो ये सारे न्यू वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर द पीपल गोइंग, एंड द आंसर इज, द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस। The next question is, what did the man say to Meena? And the answer will be, the man said that why she was carrying the load of a small boy on her back. The next question is, why do you think Meena was carrying her brother? Answer will be, Meena was carrying her brother because her brother was very small and he was not able to walk on the hill. तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, व्हाट वेंट अप द हिल, तो इसका आंसर होगा अ पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी, तो आंसर आपको पता ही है कि गर्ल का नाम था मीना, तो आंसर हो जाएगा मीना। हाउ ओल्ड वॉज मीना, मीना वॉज 12 years old। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर, तो मीना का ब्रदर आपको याद है कि स्टोरी में बताया गया था, मीनाज ब्रदर वॉज 4 years old। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपको ये बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज करना है। द बॉय फेल इन द, कहाँ पे फेल होगा बॉय, बॉय फेल इन द पिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस में आएगा पिट। नेक्स्ट है आई सिप, यहाँ पे सिप, सिप मीन्स पीना, आई सिप हॉट मिल्क। द नेक्स्ट है द किड इज इन द, किड कहाँ पे है, किड इज इन द कॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट। नेक्स्ट है माई टॉय इज इन द, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, माई टॉय इज इन द बॉक्स, टॉय तो बॉक्स में ही होते हैं। नेक्स्ट द लायन इज इन द, यहाँ पे आएगा डैन, DEN डैन। इसके बाद द कैट रन्स आफ्टर द रैट, आई सिट ऑन द रग, यहाँ पे आ जाएगा RUG रग। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। स्पेलिंग आपकी सारी इस बॉक्स के अंदर दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस।
यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड आपका अंडरलाइन है, उस वर्ड का आपको अपोजिट लिखना है। जैसा पहले सेंटेंस में है द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन, तो आप देखेंगे कि इन पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर इन का अपोजिट आपको लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा द रैट रैन इन व्हेन द कैट रन आउट, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है द लायन इज बिग बट द आंट इज, तो यहाँ बिग बिग का हो जाएगा स्मॉल, तो सेंटेंस बन जाएगा द लायन इज बिग बट द आंट इज स्मॉल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक बट आउल्स आर, तो यहाँ पे लॉन्ग का अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। The next question, the next sentence, the sun appears in the day and the moon at, तो day का अपोजिट आ जाएगा night, तो इसका आंसर हो जाएगा night। नेक्स्ट है द टी इज़ हॉट बट द वाटर इज़, तो हॉट का अपोजिट हो जाएगा कोल्ड, COLD, कोल्ड। ट्रीज आर टॉल बट द बुशेज आर, तो टॉल का हो जाएगा अगेन शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। राम वॉज सैड बट राधा वॉज, तो सैड का अपोजिट हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। What are the difficulties that a child who can't see will face? तो जो बच्चा देख नहीं सकता उसको क्या डिफ़िकल्टीज फील होती होंगी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ही विल नॉट बी एबल टू रीड द बुक, ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द रोड, ही विल नॉट एबल टू प्ले विद प्ले इन प्ले ग्राउंड, तो इस तरीके के आप आंसर्स यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल, तो इसका आंसर तो येस ही होना चाहिए, येस ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं आई वुड टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड एंड सपोर्ट हिम एज मच एज पॉसिबल, तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर में है वो सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए हैं। तो इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।